मैं क्यों दहलीज पर चढ़ जाऊं बलि उसकी ख्वाहिशों की। मैं क्यों दहलीज पर चढ़ जाऊं बलि उसकी ख्वाहिशों की, जब मेरी ख्वाहिशों की कीमत उसकी नज़र में कुछ भी नहीं। तो हे गाइस, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके कि जो भी हमारी फेमिनाइन थर्ड पार्टी सिचुएशन में ट्रैप हैं उनके दिमाग में हमेशा क्या चलता है, ठीक है, और उनको इनर वर्क कैसे करना चाहिए, इनर वर्क का मतलब क्या होता है, और जो वो तोते की तरह रट के कोई चीज़ें सोशल मीडिया में देख ली और उनको रटी जा रही हैं, उससे उनकी लाइफ में कहाँ तक और कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि जो आप कर रहे हैं उसका कुछ असर हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि मैंने बहुत से देखे हैं कि बेचारे कुछ सुन लिया और उसको तोते की तरह उसको रिपीट किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बदल रहा है। मेरे पास जो लाइव में क्वेश्चन आते हैं, मैं कितने दिनों से लाइव कर रही हूँ, लेकिन अगर उनकी लाइफ पे कुछ फ़र्क पड़ रहा होता तो वही क्वेश्चन सेम मेरे पास दोबारा नहीं आते। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको गाइड किया जाए कि आपको सही तरीका क्या है इनर वर्क करने का। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, मैं देख रही थी कि ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, कैमरे में कैसे शूट किया जाता है, और क्या कहते हैं इसको, अने मुझे चिढ़ा रहा था और मेरे आगे पीछे घूम रहा था, देखने नहीं दे रहा था। तो ये जैसा प्रैक्टिस कर रही थी कभी मैं भी बना पाऊँ वीडियोस कैसे करते। मुझे यहाँ सेल्फी भी लेनी नहीं आती इनफैक्ट रियलिटी में। तो कभी बेला टाइम होता है तो मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ, पर मुझे नहीं लगता मैं कभी कर पाऊँगी। चलो, जो का पार्ट अब हम देखते हैं कि फेमिनाइन जो भी इनर वर्क के नाम पर कर रही हैं वो उनके लिए वर्क क्यों नहीं करता, और एट द सेम टाइम इनके जो मस्कुलिन हैं वो क्या सोचते हैं उनके बारे में, वो कैसे अपना दोनों तरफ एडजस्टमेंट बैठाने की कोशिश करते हैं। क्या वो रियलिटी में उनको लव करते हैं या फिर क्या सोचा हुआ है उन्होंने फेमिनाइन को लेकर आगे अपनी लाइफ में। आपको सच में प्यार करते हैं कि ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं इस डर से कि आप उनके हाथ से नहीं निकल जाए। इंसान के पास जितना कुछ होता है वो उसमें कभी संतुष्ट नहीं होता है। वो सोचता है जो है वो तो उसके पास रहे और जो नहीं है वो भी उसके पास आ जाए। और रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि अगर कोई इनकेस थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो अपनी लालच की वजह से ना तो वो थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं और ना ही आपको छोड़ना चाहते हैं। थर्ड पार्टी को मजबूरी बना के लटका के रखते हैं और आपको प्यार का नाम देकर लटका के रखते हैं। वो अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वो कुछ भी नहीं खोना चाहते, वो दोनों चीज़ें अपने हाथ में रखना चाहते हैं, वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है इनर वर्क कीजिए, अपने आप की वैल्यू कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। जो इंसान आपको ऐसे मिसगाइड कर रहा है, आपको अपने प्यार की दुहाई देकर आपकी लाइफ से खिलवाड़ कर रहा है, आपकी लाइफ वहीं स्टक है, आपकी लाइफ का कोई और छोर नहीं है, वो चाहे मजबूरी के नाम पे चाहे किसी और चीज़ के नाम पे अपनी लाइफ जी तो रहा है, आगे तो बढ़ रहा है, तकलीफ में है तो अपना कर्मा भोग रहा है, खुश है तो आपकी लाइफ बर्बाद कर रहा है और अपनी तो टाइम वो पास कर ही रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको करना वही चाहिए जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक छोटा सा शेर बोला है या कविता बोली है कि आप क्यों किसी की ख्वाहिशों की बलि चढ़ जाएं भाई। जब आपके मस्कुलिन का टाइम था, उनको दो चीज़ों में से एक को चुनाव करना था तो उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना, आपको लीव कर दिया, आपको सेक्रीफाइस कर दिया, और आप अपने दिल पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। दैट्स वाई आप बार बार उनकी क्रेविंग कर रहे हैं। आप फिर चाह रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में आए, आप सब कुछ माफ़ कर देंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि आप नहीं माफ़ कर पाएंगे। वो वहाँ सब कुछ छोड़ के भी आ जाएंगे। आप कुछ भी उनके लिए XYZ कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
तो अगर वो वहाँ आपकी इन तकनीकों के करके जैसे कोई उपाय दे देता है, ये कर लो वो कर लो, तो वो वापस आ भी जाते हैं। तो इतना समझ लीजिए कि आज आपकी क्रेविंग उनके लिए जो हो रही है उस वजह से वो आ गए हैं, लेकिन जब वो आपके पास आ जाएंगे फिर आपके वो जो दबे हुए भाव है ना कि किसी टाइम पर उन्होंने आपको चीट किया था, वो तब वापस आएंगे कि अब आया शेर पहाड़ के नीचे, नहीं ऊँट पहाड़ के नीचे। तो फिर आप दोनों की ही लाइफ हेल हो जाएगी। इसलिए वैसी सिचुएशन लाने से पहले अपने आप के ऊपर काम करना पड़ता है, अपने आप के लिए इनर वर्क करना पड़ता है। आप मस्कुलिन के लिए नहीं कर रहे, आप किसी और के लिए नहीं कर रहे, आप ये जो इनर वर्क करेंगे वो सिर्फ अपने लिए करेंगे, अपनी इनर ग्रोथ के लिए करेंगे। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को जिद करके पा भी लेते हैं और उसको पाने के बाद उसको भी बर्बाद कर देते हैं और अपने आप को भी बर्बाद कर देते हैं, उसका कोई भी फ़ायदा ना आपको है ना उनको है, और तमाशा अलग बन जाएगा। तो जिद होती है, क्रेविंग होती है, जिस वजह से आप जैसे सब डालते हैं शुक्रिया डिवाइन, शुक्रिया यूनिवर्स और पता नहीं क्या क्या क्या, ये एक रटंत विद्या खुदंत पानी, ये तो होता ही है कि आप किसी चीज़ को रट रहे हैं उसका इफेक्ट जरूर पड़ जाएगा, लेकिन रटंत विद्या खुदंत पानी, एक बार पानी निकल आएगा लेकिन उसमें से हमेशा नहीं निकल सकता है। समझ गए? जब तक आपके अंदर कुछ बदला नहीं है, आपके दिल में कुछ बदला नहीं है, आपकी ज़बान पे सिर्फ बदला है, क्योंकि आपको पता है कि इसका रट्टा लगाने से यूनिवर्स सुन लेगा, कभी ना कभी वो चीज़ पक्की हो जाएगी और वो रिजल्ट के रूप में आपके सामने आ जाएगी। और जब वो रिजल्ट के रूप में आपके सामने आ जाएगी वो वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आ जाएगी ज़रूर, लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आपके गले से निकली हुई बातें हैं, आपके दिल से निकली हुई बातें नहीं हैं। दिल से कब निकलेंगी बातें? जब आपका जो दिल है वो एक आईने की तरह साफ होगा। आप सच में अपने आप से सवाल करें कि हाँ आपने दिल से उसको माफ़ कर दिया है, फिर सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी आपकी लाइफ में। और अगर ऐसा हो गया, जब ये कंडीशन आती है तो आप उनकी क्रेविंग नहीं करते, क्रेविंग बंद हो जाती है। आप संतुष्ट होते हैं कि अगर मेरा है तो मेरे पास आ ही जाएगा। आपको इतनी तक संतुष्टि आ जाती है कि इस लाइफ नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में आ जाएगा। आपको इतनी संतुष्टि आ जाती है कि अगर वो किसी और के साथ खुश है तो खुश रहने दो, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हूँ। आप किसी और को अपनी लाइफ में आने के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो आप पहले नहीं कर सकते कि मैं तो उसके साथ उसके बगैर रह ही नहीं सकती, उसके बगैर कहीं कुछ और कर ही नहीं सकता, मुझे तो वही चाहिए। ऐसा नहीं होता। आप सोच लेते हैं उसकी ज़िंदगी है, वो अपने वो पूरे करें, मेरी लाइफ में अगर कोई और लिखा है वो कोई और आएगा, मैं अपनी लाइफ जीऊँगी। अगर उसका मेरा साथ है, अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो हम नेक्स्ट बर्थ में मिलेंगे। आप आज़ाद छोड़ते हैं उसको भी और अपने आप को भी। अगर आपको किसी का साथ चाहिए, आपको सोलमेट मिल जाता है इस जर्नी में। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको क्रेविंग नहीं रहती, आपको हक जताने की क्रेविंग नहीं रहती कि मेरा ही हक हो जाए उस इंसान के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं होता। इनर वर्क में अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, आपको संतुष्टि हो जाती है। जो अभी तक नहीं उसकी फीलिंग क्या है, वो क्या सोच रहा है, वो सोते जागते हाय 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 लगी है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है, ये सम हो जाती हैं। आप लाइफ को समझने लगते हैं। आप फर्स्ट प्रायोरिटी हर कीमत पर अपने आप को देते हैं, अपनी ग्रोथ को देते हैं। आप अपने लिए जीते हैं। आप खुद जिस शरीर में, जिस बॉडी में लेके आए हैं, माइंड बॉडी सॉल को लेके आए हैं, आप पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसे रखते हैं, उसकी उन्नति के लिए काम करते हैं। तो जब ऐसा होता है, आप जज कैसे कर सकते हैं कि आपका इनर वर्क ठीक से काम कर रहा है? तो अगर आप किसी के लिए गलत सोचते हैं तो आपको अपने ऊपर शर्मिंदगी फील होगी, चाहे वो थर्ड पार्टी है चाहे कोई और है। ठीक है, अगर आपका इनर वर्क सही है तो आपके अंदर पेशेंस लेवल इतना ज़्यादा हो जाएगा। आप गलत काम भी अगर कुछ सामने देख रहे होंगे, आपके साथ ही कुछ गलत हो रहा है, उसमें भी आप सोच लेंगे कहीं ना कहीं कि इसमें भी मेरा कुछ ना कुछ भला है। आप दूसरे को जज नहीं करेंगे, आप दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे, आप 1 मिनट में दूसरे को गलत साबित नहीं करेंगे। पहले आप अपने अंदर झांकेंगे। कोई आपके लिए अच्छा कर रहा है तो आप ये नहीं सोचेंगे कि क्या वो सच में आपके लिए अच्छा कर रहा है, क्या उसकी बातें ही अच्छी हैं, कहीं कुछ और उसका अपना पर्सनल मोटिव तो नहीं है। अगर वो आपको अच्छा बता रहा है तो कुछ उसके पीछे उसका अपना कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा है तो भाई होने तो उसका भी अच्छा होना चाहिए ना। आपको तो अच्छा ही बता रहा है ना, लेकिन आप क्या सोच लेते, स्वार्थ हावी हो जाता है। उसका कोई मोटिव होगा तभी उतनी अच्छी बातें कर रहा है। भाई बातें तो अच्छी कर रहा है, उसमें आपका तो भला है, उसका अच्छा हो रहा है, उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? अगर आपको तकलीफ हो रही है, आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं है। आप
आपको इस नज़रिए से सोचना पड़ेगा। जब भी आपके सामने कुछ गलतियाँ किसी और की आती हैं या आपकी खुद की आती हैं, आप उस जगह पर सम होके सोचेंगे कि मेरे लिए, मेरी इनर सोल के लिए क्या चीज़ अच्छी है, मैं इस बात को उसमें कन्वर्ट करूँगी। ठीक है। एज ए एग्जाम्पल कि किसी ने आपको तकलीफ़ दे दी, तो आपके मन में बदला लेने का नहीं आएगा। आप सोचेंगे उसकी सोच इतनी है, चलो ठीक है, मैं उसे माफ़ करती हूँ। अगर मैं कुछ उसके लिए अपने मन में दुर्भावना या गलत बात रख लूँगी तो मेरी इनर वर्क में या मेरी ग्रोथ में ब्लॉकेजेस आ जाएंगी। आपकी थॉट ऐसे चेंज हो जाएगी अगर आप इनर वर्क सही से कर रहे हैं। इनर वर्क में ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल साधु महात्मा हो जाएंगे, आपको अच्छी ही बातें दिमाग में आएगी, ऐसा कभी नहीं होता। आपके मन में ज़रूर वो 3D वाली बातें आएंगी, लालच भी आएगा, छल भी आएगा, कपट भी आएगा, लेकिन उनको दबा के और अपनी अच्छी क्वालिटी को ऊपर कैसे लेके आना है ये आपको समझ में आ जाएगा। आपसे कुछ गलती होगी, आप वहाँ पे माफ़ी मांगेंगे, यूनिवर्स से माफ़ी मांगेंगे, मेरे अंदर ऐसी थॉट आई, क्षमा कीजिए, और उसको कट क्लीन क्लियर करेंगे उस थॉट को, और अच्छी थॉट उसकी जगह पे उसको उपजाएंगे, उसको रोपेंगे अपने अंदर अच्छी थॉट कि मैं अगर ऐसा गलत सोचूंगी तो मेरे अंदर ब्लॉकेज आएगी, मुझे ऐसा नहीं सोचना है, सॉरी। ठीक है, कट क्लियर क्लीन करना है उसको और नई थॉट अच्छी वाली डालनी है। ऐसे इनर वर्क करना पड़ता है। ठीक है, आप कह रहे हैं मैं भगवान को मानती हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, मैं यूनिवर्स को मानती हूँ, मैं यूनिवर्स को मानता हूँ, और एट द सेम टाइम आप किसी के लिए गलत अपने दिमाग में बातें रख रहे हैं, किसी को जज कर रहे हैं, किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो ये कैसा मानना हुआ? अगर आपके दिमाग में आता भी है, आप उसको जाहिर नहीं करेंगे, आप उसको वहाँ अपने अंदर ख़त्म करेंगे, आप उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर लेके आएंगे। ऐसे होता है इनर वर्क। सिर्फ शुक्रिया कह देने से शुक्रिया आपको मिल नहीं जाता है। ठीक है, शुक्रिया को फील करना है अंदर से। जब आप ऐसा फील कर पाते हैं, आपका मन निर्मल होता है, आपके अंदर आपको क्वेश्चन ही नहीं आते हैं। आपके जितने क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके जवाब आपके अंदर से आपको मिलने लगते हैं। आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते कि मैं पूछूं क्या, मेरे तो क्वेश्चन ही ख़त्म हो गए हैं। आपके सवाल ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सवाल आपके मन में उत्पन्न होते हैं, अगर आप किसी जर्नी में आप इनर वर्क कर रहे हैं, उसको आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है। जैसा कि हमेशा लाइव में कार्ड आते हैं कि आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी, उसको फॉलो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इनर वर्क कीजिए। जब आप सही रास्ते पे इनर वर्क कर रहे होते हैं, सारे क्वेश्चन आपके आंसर दे रहे होते हैं अपने अंदर से ही, इसलिए कहते हैं मेडिटेशन कीजिए। तो आई थिंक इस पे तो मैं 2-4 घंटे बोल सकती हूँ, और इतना ज़्यादा बोल के मुझे पता है कोई इतनी लंबी वीडियो देखेगा नहीं, तो मैं इसे यहीं पे एंड करती हूँ। ठीक है, और ये जिसको समझ में आना होगा उनको समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो इनर वर्क क्या होता है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, अपनी थॉट चेंज कीजिए, अपनी जो इमोशंस हैं उनको दिल से लेके आइए, सामने वाले को फॉरगिव कीजिए। ठीक है, अगर आप फॉरगिव किए बगैर किसी भी उपाय से उन्हें हासिल कर लेते हैं तो कोई कामयाबी नहीं मिलेगी, आगे चल के आपकी ज़िंदगी और झंड हो जाएगी। अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो पहले इनर वर्क करके अपने आप को संवारिए, अपने आप को नया कीजिए। उस दौरान पे आप दोनों के उनके के जो भी कर्मा है थर्ड पार्टी के साथ वो क्लियर हो रहे होंगे, यहाँ आपके कर्मा क्लियर होंगे, और जब दोनों ही जगह निर्मलता आ जाएगी तब आप एक होंगे। तब वो जो आपका रीयूनियन होगा ना, वो फिर इस समाज में, इस दुनिया में एक नहीं कह रही हूँ, नई चीज़, एक मील का पत्थर, एक डेफिनेशन देकर जाएगा। ठीक है, तो वो कुछ नई ही चीज़ होगी जो कि आपने सोची भी नहीं होगी। इस जर्नी पे चलते बहुत लोग हैं, लेकिन लास्ट तक पहुंचता कोई ही है जो क्या क्रिएट करते हैं, इतिहास। ठीक है, तो डगर तो बहुत कठिन है पनघट की, लेकिन चलते चलते कोई पहुंच पाता है, कोई ख़त्म हो जाता है और फिर बर्थ लेता है और फिर आता है। ये ऐसे ही चलता रहता है सीक्वेंस। ये ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में। आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, कर्मा। और कर्मा कैसा होना चाहिए, जैसा भी मैंने बताया। ठीक है, जो आप आज इनर वर्क कर लेंगे, अगर इस लाइफ में आपका वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ तो जो नेक्स्ट बर्थ आपको मिलेगा उसमें जो ये आपकी जितना इनर वर्क है वो आपके लिए वर्क करेगा।
उस आपकी पढ़ाई इतनी ख़त्म होगी, आप अगली लाइफ में वहाँ से पीछे से नहीं शुरू करेंगे, उसके आगे से शुरू करेंगे, आप अपने मंजिल के और करीब पहुँच जाएंगे। लेकिन आप अगर डिज़ायर नहीं छोड़ पाएंगे तो आप इस बर्थ में भी वहीं अटके हैं और नेक्स्ट बर्थ में भी वहीं अटके रहेंगे। और इंसान का मूलभूत जो जन्म लेने का एक उद्देश्य है, तो 3D में यहाँ धरती पे भेजा जाता है मोक्ष के लिए। और मोक्ष कैसे मिलता है? अपने आप पर वर्क करके। और ये जो जर्नीज़ हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट या पार्टनर या परिवार या बच्चे या कुछ, ये है लालच जिसमें हमें फंसाया जाता है। तो जो मेन है वो है मोक्ष। उसके लिए वर्क करेंगे तो बाकी चीज़ें आपको एज अ उपहार के तौर पे यूनिवर्स के थ्रू मिलती ही रहेंगी। अब डीप मीनिंग मैंने बताने की यहाँ पे फिर कोशिश करी है, और इस पे बातें मैं बहुत कर सकती हूँ पर अब नहीं करूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो और मेरी बात समझ में आई हो तो प्लीज़ से लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इनर वर्क के तौर पे इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इसमें कुछ सेंस नज़र आती है तो दूसरों को भी पता चले, ताकि क्या पता नहीं मुझे हाँ, स्वार्थ है भाई, मेरी बातें मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनके लिए वर्क करें, और सब अपनी इस चीज़ों से बाहर आएँ। जैसे मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, आप भी अच्छा कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप अभी भी अपने उससे बाहर नहीं निकल सकते तो आप नहीं शेयर करेंगे, अगर आप निकल सकते हैं तो आप ज़रूर शेयर करेंगे, है ना। चलो छोड़ो, पर मुझे पता ही नहीं चलता मैं क्या क्या बोल जाती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ फिर किसी ऐसी ही वीडियो में। आपके और क्वेश्चन होंगे तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं ज़रूर से आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी। बाय, फाइनली बाय।